Hello everyone, welcome to this lesson of bilinear transformation. This is next part of bilinear transformation. We are working here some questions related to bilinear transformation. So this is an example and then we will discuss about practice question which is based on bilinear transformation. So this is basically question: find the bilinear transformation W which maps the points 0, 1, infinity in the z plane onto the points minus iota, infinity and 1 in W plane. So we are explaining this question. We have to find bilinear transformation. बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में हमको फाइंड आउट करनी है। जेड के जो पॉइंट्स दे रखे हैं जेड प्लेन के वो ये हैं, डब्ल्यू प्लेन के जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो ये हैं। हमको एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में जो परिवर्तन होगा इन पॉइंट्स को लेकर वो हमें फाइंड आउट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन। सो हमको इन दोनों में किस तरह का परिवर्तन, दोनों के दो में लीनियर होगा जेड एंड डब्ल्यू में, और उसमें जो परिवर्तन होगा इन पॉइंट्स को लेकर वो हमें डिस्कस करना है। इस पॉइंट्स में हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी लिया है जहाँ पर इन्फिनिटी एनालाइज करता है और यहाँ पर भी इन्फिनिटी एनालाइज कर रहा है। सेम प्रोसीजर है बट सॉल्यूशन का हमने जो टेक्निक उसमें बताई है वो अलग तरीके से है, इसमें बता रहे हैं वो डिफरेंट तरीके से है। यानी दोनों में क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा, बस जिन लोगों को वो मेथड अगर लेंदी लगता है सो वो लोग इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं जहां हमारे पॉइंट्स किसी भी प्लेन में अगर इनफाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट अराइज हो रहा है, कोई भी पॉइंट इनफाइनाइट है, उसको हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास दो टेक्निक हो गई। पहले हमने वो टेक्निक प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, आप उसमें देख सकते हैं, और इस वक्त हम इसमें दूसरी टेक्निक जो कि शॉर्ट में दोनों में से जो सूटेबल हो और क्विकली जो सॉल्व हो जाए वो आप उसको कैचअप कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक यहाँ पर पर्पस है कि आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकें उस टेक्निक को। सो this is basic our purpose, taking the same type of questions in bilinear transformation. So again we are discussing this question that find the bilinear transformation W which maps the points 0, 1, infinity in the z plane onto the points minus iota, infinity, 1 इन डब्ल्यू प्लेन। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को फिर से एक टेक्निक से सॉल्व करना है। सो यहाँ पर देख लेते हैं जेड प्लेन के पॉइंट हैं ये, डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट हैं ये। अब हमें एज वी नो दैट यहाँ पर हमको करना होगा, वी नो दैट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स क्रॉस रेशियो। क्रॉस रेशियो जो इन पॉइंट्स के लिए होता है, तीन पॉइंट्स के लिए, अगर एक प्लेन में तीन पॉइंट्स हैं उनके लिए क्रॉस रेशियो का बेसिक फार्मूला यही होता है। सो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो थ्योरम हमने डिस्कस भी की हुई है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स क्रॉस रेशियो। नाउ क्रॉस रेशियो W1, W2, W3 और Z1, Z2, Z3 के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं। सो दिस इज़ द
basically cross ratio, and we have here w minus w1, w2 minus w3, w1 minus w2, w3 minus w equals to z minus z1, z2 minus z3, z1 minus z2, z3 minus z. This is the cross ratio of z1 and this is the cross ratio of w1, w2, w3. अब इसमें क्या करना है, इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो रखना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमने एक टेक्निक यूज़ करना है कि जो हमारे पास W2 दे रखा है इन्फिनिटी, अगर हम यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो पूरा मैटर यहाँ पर अलग तरीके से सॉल्व करना होगा, जिसको कि हमने मेथड एल ऑपिटल रूल लगा के प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें W2 को W2 ही रखना होगा और Z जहाँ पर इन्फिनिट वैल्यू दे रखा है जिसकी वैल्यू, उसमें हमें वही पॉइंट रखना है Z3। तो हम यहाँ पर एल ऑपिटल रूल इन लेंथी कैलकुलेशन थोड़ी सी 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा होते हैं, उस कैलकुलेशन से थोड़ा टाइम बच जाएगा। सो यहाँ पर सीधा सीधा हमने पॉइंट पुट अप कर दिया। सो Z2 दैट इज़ 1 माइनस Z3 इन्फिनिट तो दैट Z3। इसी तरह W2 हमने ऐसे रख लिया। नाउ वी आर टेकिंग हियर W2। अब क्योंकि W2 यहाँ पर भी है तो यहाँ कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके इसको कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरह से Z3 यहाँ पर भी है, क्योंकि Z3 यहाँ पर भी है तो Z3 कॉमन आ जाएगा, उसको कैंसिल आउट कर देंगे। फिर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, सिंपल सा क्वेश्चन बच जाएगा। सो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी जिसमें हम कैंसिल आउट कर देंगे W2 और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दिस इज W प्लस आइटा W2 एंड इसमें से W2 करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन W2 एंड W2 इसमें से ले लेंगे। सो माइनस आइटा, दिस इज आइटा अपॉन W2 प्लस 1, सो दिस इज 1 माइनस W। इसी तरह से Z अपॉन माइनस 1 हो जाएगा 1 माइनस Z3। अब इसमें से Z3 कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन Z3 माइनस 1 अपॉन Z3, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो Z3 1 माइनस Z अपॉन Z3, ये आ जाएगा इक्वेशन। सो यहाँ पर इसको अगर देखते चलें थोड़ा सा आगे तो W जो सिंप्लीफिकेशन आगे का आएगा इस तरह से हम इसको, क्योंकि जब हमारे पास जो पॉइंट रह जाएगा 1 अपॉन W2 और 1 अपॉन W2 को हम 1 अपॉन W2 इन्फिनिट रख देंगे, 1 अपॉन इन्फिनिट दैट इज़ 0। सो जहाँ पर 1 अपॉन इन्फिनिट आएगा वहाँ पर हमने 0 यूज़ कर लेना है, तो उसको हम यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ पर 1 अपॉन W2 यहाँ पर था तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 1 अपॉन Z3 यहाँ पर था तो 0 आ जाएगा, क्योंकि Z3 की वैल्यू भी इन्फिनिट है और W2 की वैल्यू भी इन्फिनिट है, तो वहाँ पर हमको यहाँ पर सिंपल कॉमन लेंगे और उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो हमें एक स्टेप अलग से कैलकुलेट जो हम करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया है एल ऑपिटल रूल लगा के, तो उसको हमें कैलकुलेट यहाँ पर नहीं करना होगा। सो यहाँ पर W प्लस आइटा एंड दिस वन माइनस Z अपॉन दिस वन, सो इक्वल्स टू सिंप्लीफिकेशन गिव्स अस Z। इतनी सी बात हो गई। अब ये Z और W में ये रिलेशन, अगर अब यहाँ पर ये आ गया, सो हमें को यहाँ फाइंड आउट करना है W के रिलेशन में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W, वी हैव टू फाइंड W। सो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो W इक्वल्स टू Z प्लस आइटा अपॉन Z माइनस 1 हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करके। सो इट विल बी हियर Z प्लस आइटा अपॉन Z माइनस 1। सो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी Z प्लेन के जो पॉइंट्स हैं उसमें से W प्लेन का ये इक्वेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ Z। अगर इनफाइनाइट दे रखा है कोई भी पॉइंट तो हमारे पास अब तक 2 टेक्निक हो गई इसको सॉल्व करने के लिए। एक तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है एल ऑपिटल रूल लगा के उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। दूसरा हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट इसको वर्क करेंगे। सो यहाँ पर 2 मेथड हो गए आपके पास। अब चॉइस आपकी है इसमें से कौन सा आपको इजी एंड क्विक वे में अप्लाई कर सकते हैं। नो दिस इज़ द बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड यू कैन अप्लाई and try to solve this problem and you can solve easily. So this is the practice question. If W equals to 2Z plus Z square, show that the circle Z equals to 1 correspond to a cardioid in W plane.
So this is the basic this is the polar form of z e to power iota theta. This is unit circle in z plane होता है, ठीक है. एंड दिस का इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, सो ट्रांसफॉर्मेशन इन w plane gives us r equals to 2 into 1 plus cos phi. This is cardioid, equation of cardioid form in w plane. ये फाइंड आउट कर लेंगे. सो यहाँ पर बेसिकली आप इसको जनरली z plane से w plane में यूजिंग दिस कंडीशन यू कैन ट्रांसफॉर्म इजीली. आप इसका इजीली परिवर्तन कर सकते हैं z प्लेन और w प्लेन में, और ये कार्डियोइड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. करने की कोशिश करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.